मुझे बनना था आईएएस, इसलिए मैंने स्टार्ट किया 1 जनवरी 2024 को फ्री फायर खेलना। क्या मैं फ्री फायर खेलते खेलते आईएएस बन जाऊंगा? कुछ सालों बाद तक हम देखते हैं। तो मैं आपको कहानी सुना रहा था कि उत्तर में जो हिमालय है ना, वहाँ से लेकर दक्षिण के समुद्र तक, ठीक है, उतना जो एरिया है ना, वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष कहते थे। भारतवर्ष का मतलब होता है भरतों का देश, और यहाँ के निवासियों को भारतीय कहते हैं, अर्थात भारत की संतान। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे विश्व में फैल गया और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का अधिक संख्या है। कुछ बातें अभी बता रहा हूँ, वो आपको नोट कर लेना चाहिए। जैसे कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं, जैसे कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेशस और निग्रोट और मंगोलायड। इन लोगों के मिश्रण से भारत के जो जनसंख्या है ना, उनके नस्लों का निर्माण हुआ है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। अभी और कुछ बताऊंगा, उसको भी नोट करना। जैसे कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफ सेल्सियस को जाता है। क्रिस्टोफ सेल्सियस ने ही सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटा था और वो जर्मन के व्यक्ति थे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी हमें मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला तो धर्म ग्रंथ, और दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एक ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है, ठीक है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहते हैं। बात करें ऋग्वेद की, तो इसमें 10 मंडल, 10,462 ऋचाएँ और 1028 सूक्त है, ठीक है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित एक प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में जो हाथ से लिखा गया ऋचा है ना, उसको खिल कहा जाता है। इसी में चतुर्वर्ण समाज की कल्पना की गई थी, जो 10वें मंडल के अंतर्गत आता है, जिसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जांघ और चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, जैसे कि व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। इसलिए तो 4 भागों में बांटा था उन्हें। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। उस समय में गाय को अधन्य माना जाता था। और ऋग्वेद में ही वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीन स्रोत मिलता है, और इसी में 250 मंत्र अग्नि के लिए, ठीक है,
नहीं, मैं उल्टा बोल रहा था। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ थी। ठीक है, 200 ऋचाएँ हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण के स्थान है। अब बात करते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद 100 स्वर पाठ के लिए, जैसे कि मंत्रों तथा बलि के समय जो नियम का पालन होता था ना, उन नियमों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। और इसके पाठकर्ता जो पढ़ने वाले होते हैं, अध्ययन करने वाले, उसको अर्धावर्यु करते हैं, अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। बलिदान विधि का वर्णन इसी में मिलता है जो यजुर्वेद है उसमें। यह गद्य पद्य दोनों में है। पहला वेद है जो इसमें गद्य पद्य दोनों है। ठीक है, अब बात करते हैं सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं जैसे कि मंत्रों का संकलन मिलता है। इसके पाठकर्ता को उद्धात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिया गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। तो पूछा जाए अगर आपसे कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अरे ब्रो, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम बनेंगे एक साथ IAS गेम खेलते खेलते। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। टेंशन फ्री में सब्सक्राइब होता है यार। और रोज़ दिन नया नया कहानी तो वैसे ही सुनते रहते हो। नए नए कहानी सुनने के साथ कुछ सीख भी लोगे। इसीलिए मैंने आज नया साल के दिन 1 जनवरी है, ठीक है, कुकुरी खाकर मैंने गेम ओपन किया। और फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात ना, हम एक गेमिंग चैनल बनाएंगे। भले उसमें व्यू आए या ना आए वो तो दूर की बात है, लेकिन कुछ सीखेंगे भी। ठीक है, तो अब आते हैं अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित है यह वेद। इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं और लगभग इसमें 6000 पद्य हैं। ठीक है, इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद से भी लिया गया है। औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। जो औषधि है ना, उसका उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही किया गया था। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वास का विवरण मिलता है।